की एक दवाई और हंसनासी को प्यारे भाई। हमेशा मुस्कुराते रहो। भगवान कृष्ण से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, भागवत जी से। भगवान के जीवन में कितनी परिस्थिति थी। जन्म कहाँ हुआ? देवकी के गर्भ से जेल खाने में, और रात ही रात में महाराज गोकुल चले गए। 7 वर्ष के थे, पूतना आ गई, फिर भी ठाकुर जी कभी सिर रखकर दुख तकलीफ में ठाकुर जी ने किसी से नहीं कहा। हमेशा मुस्कुराते रहो। सूत जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई थी। ध्यान से सुनना। एक ऋषि कुमार ने परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। घर छोड़कर कलकंद नागनी पावन गंगा सुखताल के पावन तट पर चले गए और वहां श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। अब जैसी कथा प्रारंभ हुई, गणेश जी की वंदना हुई, तो देवता जो है सूरज जी, चंद्र जी, बुध जी, ये सब महाराज अमृत कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में रख दिया। जाते सुधारा क्या प्रतीयता प्रपस्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। परीक्षित को सर्व से भय है कि आप अमृत कलश परीक्षित को पिला दें, भागवत कथा आप मुझे प्रदान करें। आप समझ लो कि भागवत जी कितनी विशेष है, कितनी परिपक्व है। ये अमृत कौन है? 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न है अमृत। और जहाँ पर देवताओं का देवासुर संग्राम हुआ था, कथा आती है महाभारत में, पक्षीराज गरुड़ जी को अमृत की जरूरत पड़ी, क्योंकि पक्षीराज के जो भाई हैं, दूसरी माता के पुत्र सर्पराज नागदेव, उनकी सेवा करते हैं। सर्प कहते हैं चलो पक्षीराज छोड़ो, तो कंधे पर बैठा कर सभी जगह जाते हैं। तो एक दिन गरुड़ जी ने कहा, माँ आप मेरी माँ तुम दासी बनकर रहती हो, ऐसी कृपा करो कि दासत्व से आपकी मुक्ति हो जाए। तो माँ वनिता ने कहा, बेटा यदि तुम सर्पराज को अमृत दो तो आज से दासत्व से मुक्ति हो जाएगी। पक्षीराज गरुड़ इंद्रलोक गए और हठात पूर्वक महाराज अमृत कलश को लेकर अपने भाई को अमृत देने लगे और इंद्र महाराज प्रकट हो गए और अमृत कलश को लेकर महाराज 9-2-11 हो गए। कहने का मतलब है कि पक्षीराज गरुड़ को जब अमृत की जरूरत थी तो देवता लोग महाराज लड़ने मिटने को तैयार हो गए। और आज ना परीक्षित ने बुलाया, ना सुखदेव ने बुलाया, बिना बुलाए देवता लोग कैसे आ गए? गोस्वामी जी कहते हैं सुर नर मुन सब की है रीति, और स्वार्थ लाड करे सब। देवता लोग को